Hello, my dear friends. Myself, BP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya, welcomes all of you in my video class 10th Mathematics, topic Application of Trigonometry. Here there is a question: from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. तो find the height of cable tower. एक केबल टावर है और एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप और बॉटम, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो हमें हाइट ऑफ केबल टावर ज्ञात करना है। मैं माना लेट ए बी इक्वल टू 7 मीटर। ए बी इज बिल्डिंग। लेट ए बी इक्वल टू 7 मीटर इज height of building. Here PQ is cable tower. PQ is cable टावर। PQ जो है सो केबल टावर है। ए बी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। PQ केबल टावर है। डी बिंदु से केबल टावर के टॉप को देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे। इस बिंदु को मैं सी मान लिया। तो दिस इज, नीचे से ऊपर की ओर जो देखेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा, नीचे से ऊपर की ओर देखा। यदि आप एरो लगा के समझे, नीचे से ये मेरा आई साइट है, ऊपर की ओर देखा तो क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का कोण बना। इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। फिर यहीं से केबल टावर के बॉटम को देखा तो नीचे की ओर देखा। जब हम नीचे ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां दिया है हमें एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हिज फुट इज 45 डिग्री। बी बिंदु से केबल टावर के फुट को देखा, जड़ को देखा, तो ये कोण है 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना कोण, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। चूंकि बीसी और एपी पैरेलल लाइन है, इसीलिए ये कोण भी होगा 45 डिग्री। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और ये एपीसीबी रेक्टेंगल बन गया, इसीलिए पीसी बराबर भी होगा 7 मीटर। पीसी भी होगा 7 मीटर। और क्यूसी को मैं वाई मान लेता हूं। क्यूसी को वाई मान लेता हूं और एपी को x मान लेता हूं, तो बीसी भी क्या होगा, x के बराबर होगा। तो नाउ PQ इज केबल टावर। एंगल QBC इक्वल टू 60 डिग्री। QBC 60 डिग्री के बराबर है। एंगल PBC इक्वल टू 45 डिग्री। ए बी बराबर PC बराबर 7 मीटर। लेट AP बराबर BC इक्वल टू x मीटर एंड QC इक्वल टू y मीटर। QC जो है सो y मीटर है। हमें दिया हुआ था एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, उसके टॉप से PQ केबल टावर है। ये B से Q बिंदु टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ। B से बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हुआ। तो हमें कह रहा है कि हाइट ऑफ केबल टावर ज्ञात करें, यानी PQ
की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल BAP। इन राइट ट्रायंगल BAP, दिस इज 90 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक्यूट एंगल 45 डिग्री, एक्यूट एंगल के सामने की भुजा AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP 7/x, tan 45 इक्वल टू 1, 7/x और x इक्वल टू 7। हमें x का मान 7 ज्ञात हो गया, बहुत आसानी से ज्ञात हो गया। सो BC बराबर AP बराबर x इक्वल टू 7 मीटर। नाउ इन राइट ट्रायंगल QCB, नाउ इन राइट ट्रायंगल QCB, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू 6tan P/B। साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल 60 डिग्री के सामने की भुजा QC हुआ परपेंडिकुलर, QC अपॉन BC बेस y/x इक्वल टू y/7, tan 60 √3 बराबर y/7 और y इक्वल टू 7√3 और y इक्वल टू 7√3। वंस अगेन इन राइट ट्रायंगल BAP tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/x, tan 45 इक्वल टू 7/x। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 इक्वल टू 7/x और x इक्वल टू 7। AP इक्वल टू BC, सो BC बराबर x बराबर 7, तो BC बराबर AP बराबर x बराबर 7 मीटर। इन राइट ट्रायंगल QCB, tan 60 डिग्री P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, सो QC अपॉन BC बेस y/x, y/7, x का मान 7 आ चुका है। tan 60 √3 इक्वल टू y/7, √3 को हम √3/1 समझेंगे, y इक्वल टू 7√3। सो हाइट ऑफ केबल टावर, सो height of cable tower equal to y plus 7 equal to 7√3 plus 7, take 7 common, √3 plus 1 मीटर। हाइट ऑफ केबल टावर हुआ PQ, अब PQ बराबर हुआ y plus 7, y का वैल्यू आया 7√3 plus 7, 7 कॉमन, √3 plus 1 मीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आपके परीक्षा की तैयारी में वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।